हमारे पास एक फंक्शन है z इज इक्वल टू 4x² प्लस 9y², और हमें जो है वो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है z का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 4x² प्लस 9y² विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 4x² का डेरिवेटिव लेना है। तो हम क्या करेंगे, जब 4x² का डेरिवेटिव लेंगे तो 4 तो पहले हम वैसे ही लिख लेंगे, और x² का डेरिवेटिव क्या होगा, जो x की पावर है 2 वो x का कोफिशिएंट बन जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। और फिर हमारे पास है प्लस 9y², तो y² कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या है, 8x आंसर आएगा हमारे पास। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, 8x है। अब इसी तरीके से अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो क्या होगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ 4x² प्लस 9y²। तो अब हम क्या करेंगे, x² को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये जो कांस्टेंट है पूरा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर 9y² का हम डेरिवेटिव लेंगे तो 9, और y² का डेरिवेटिव पावर जो है वो y का कोफिशिएंट बन जाएगा, यानी कि 2y, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 9 2s are 18 और y की पावर 1 यानी कि 18y। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, 18y हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं सिर्फ उसी को हम देखते हैं, बाकी सारे वेरिएबल्स हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे होते हैं।